गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 5th ऑफ दिसंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट एंड अदर इक्विपमेंट फॉर अराउंड 3000 crores। क्या पूछ रहे हैं कि हाल ही में हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ 3000 करोड़ रुपए का एक एग्रीमेंट साइन किया है, किसके लिए? फॉर अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट या फिर कुछ और इक्विपमेंट्स परचेज करने के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है बी ऑप्शन भेल के साथ। फुल फॉर्म इसका क्या होता है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसके अंदर में 16 अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट को परचेज किया जाएगा along with associated equipment for Indian Navy under by Indian category और जिसकी लागत है लगभग 3000 करोड़ रुपए। तो ये जो अपग्रेडेड SRGM है, मतलब सुपर रैपिड गन माउंट, इसको मैन्युफैक्चर करती है भेल और ये एक मीडियम कैलिबर एंटी मिसाइल या फिर एंटी एयरक्राफ्ट पॉइंट डिफेंस वेपन सिस्टम है, जिसमें कि सस्टेन रेट ऑफ फायर हमें मिलती है, साथ ही हायर एक्यूरेसी भी प्रोवाइडेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज भेल। चलिए कुछ इंस्टीट्यूशंस हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, आर्टिकल नंबर 280 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट द मोडालिटीज फॉर सेटिंग अप विच इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं आर्टिकल नंबर 280 जो क्लॉज 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंडर में किस इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने की मोडालिटीज के बारे में बात की गई है। यहाँ पे आंसर है फाइनेंस कमीशन, क्योंकि यूनियन कैबिनेट जो कि चेयर करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हाल ही में इन्होंने अप्रूव किया है द टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर द 16th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो जो 16th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस हैं ये कवर करेंगे पीरियड ऑफ 5 years। कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2026 से। और जो 15वां फाइनेंस कमीशन था हमारा, मतलब 15th फाइनेंस कमीशन, इसको फॉर्म किया गया था 2017 में और इनके जो रिकमेंडेशंस थे वो वैलिड रहेंगे अप टू द फाइनेंशियल ईयर 2025 to 26 और उसके बाद फिर 16th फाइनेंस कमीशन वर्किंग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है फाइनेंस कमीशन। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च किया है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को? यहाँ पे आंसर है NSSO। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इन्होंने लॉन्च किया है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को क्वार्टरली बेसिस पे। कौन से टाइम पीरियड के लिए? जुलाई से लेके सितंबर 2023। ठीक है, तो रिपोर्ट के मुताबिक जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हमारे अर्बन एरियाज में वो डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 7.2% to 6.6%। ठीक है, तो एक साल के गैप में ये डेटा देखा गया। 7.2% जो है ये वैलिड है जुलाई टू सितंबर 2022 का डेटा है बेसिकली, और 6.6% है जुलाई टू सितंबर 2023 का। ठीक है, विच इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूटेड अ टास्क फोर्स to examine the impact of Digital Personal Data Protection Act on the insurance sector। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने एक टास्क फोर्स फॉर्म किया है जिसमें कि डिजिटल पर्सन डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के इम्पैक्ट को चेकआउट किया जाएगा कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इंश्योरेंस सेक्टर पे। तो यहाँ पे आंसर है द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने एक कमिटी बैठाई है जो कि एग्जामिन करेगी कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे इंश्योरेंस सेक्टर पे। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने इस एक्ट को नोटिफाई किया था 2023 में। याद रखिएगा इस टास्क फोर्स को लीड कौन करेंगे? मिस्टर रणदीप सिंह जपल। ओके, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं IRDAI के। ओके, द बिजनेस लाइन्स चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड वॉज अवॉर्डेड टू विच इंस्टीट्यूशन। इस साल ये अवार्ड दिया गया हमारी इंस्टीट्यूट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के करंट गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और इनको इस साल का गवर्नर ऑफ द ईयर खिताब भी दिया गया है। ठीक है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द 2023 अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। ये रिपोर्ट किसकी थी? आंसर है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
माहे, मालवान एंड मंगरोल आर द नेम्स ऑफ विच प्रोडक्ट्स रिसेंटली लॉन्च्ड। ये तीनों प्रोडक्ट्स हाल ही में लॉन्च हुए हैं, किस चीज़ का नाम है आपको ये बताना है। तो ये 3 शिप्स हैं हमारे शैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की, जिनको हाल ही में लॉन्च कर दिया गया है। एक्चुअली इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम 8 शैलो शिप्स को क्रिएट करेंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड। कब साइन हुआ था? 2019 में। ठीक है, तो जो माही क्लास ऑफ शिप्स हैं ये इक्विप्ड होंगी विद इंडिजिनसली डेवलप्ड स्टेट ऑफ द आर्ट अंडर वाटर सेंसर्स। इसमें सेंसर्स मौजूद होंगे और ये जो है अंडरटेक कर सकती हैं एंटी सबमरीन ऑपरेशंस को हमारे कोस्टल वाटर्स के अंदर, साथ ही लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस भी कंडक्ट कर सकती हैं और कुछ माइन लेइंग ऑपरेशंस भी बहुत ही आसानी से परफॉर्म कर सकती हैं। ठीक है, तो ये सारे नाम किसके हैं? आंसर है यहाँ पे एंटी सबमरीन वॉरशिप्स, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो आजकल न्यूज़ में थी। फर्स्ट है, चाइना रिसेंटली साइंड अ बाइलेटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद विच कंट्री। हाल ही में चाइना ने बाइलेटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन कर दिया है सऊदी अरेबिया के साथ। अल हिरान गैस फील्ड वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड बाई विच कंट्री। ये गैस फील्ड हमें हाल ही में सऊदी अरेबिया में मिली है। वॉट इज प्रलय विच वॉज रिसेंटली फ्लाइट टेस्टेड। प्रलय क्या चीज़ है? ये एक तरह की टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, ये टर्म जरूर याद रखिएगा, बैलिस्टिक। सारे लोग कमेंट्स बताएंगे कि अग्नि किस टाइप की मिसाइल है। इंडिया रिसेंटली साइंड अ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद विच कंट्री। हमने हाल ही में ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है इटली कंट्री के साथ। याद रखिएगा इटली जो है वो पिछले दिनों चर्चे में था बिकॉज ऑफ माउंट एटना, और माउंट एटना कहाँ पे है? आंसर है इटली। विच स्टॉर्म हैज रिसेंटली हिट द नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप विद टोरेंशियल रेन एंड विंड्स। तो कौन सा स्टॉर्म है जिसने नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप को हिट किया था कुछ दिनों पहले? ये था स्टॉर्म सियारन, CIARAN। ठीक है, नेक्स्ट है, विच स्टेट क्लेम्स द टाइटल ऑफ 13th सीनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप। कौन सा स्टेट है जिसने 13वां एडिशन जीत लिया है सीनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप का? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पंजाब। और पंजाब ने किसको हरा के जीता है? आंसर है हरियाणा। ठीक है, पेनाल्टी शूटआउट में इन्होंने ये बाजी जीत ली और इसी के साथ इन्होंने टाइटल क्लिंच कर लिया है। याद रखिएगा इस चैंपियनशिप के लिए वेन्यू था चेन्नई में हुआ था ये, और इसके पहले तमिलनाडु ने कर्नाटका को हराया था पेनाल्टी शूटआउट में और इसी के साथ तमिलनाडु ने ब्रोंज मेडल जीता था। ओके, तो फर्स्ट इज पंजाब, सेकंड इज हरियाणा एंड थर्ड इज तमिलनाडु। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप्स हम रिवाइज कर लेते हैं जो 2023 में हुई थी और आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। फर्स्ट है, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप इन 2023। 2023 में कौन सा स्टेट वेन्यू था एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप के लिए? तो यहाँ पे आंसर है झारखंड। ठीक है, और इस चैंपियनशिप के लिए विनर कौन सी कंट्री थी? आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया ने इस चैंपियनशिप को जीत ली थी। विच कंट्री हैज क्लिंच्ड द SAFF अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 टाइटल। ये टाइटल जीता था इंडिया ने, और इंडिया ने किस कंट्री को हरा के जीता था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। विच टीम इज द विनर ऑफ FIDE वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप। इसके लिए विनर था WR चेस। किसको इन्होंने हराया था जीतने के लिए? आंसर हो जाएगा फ्रीडम। किसी भी चैंपियनशिप में विनर साथ ही साथ रनर अप जरूर याद रखा करिए। कभी कभी जब एग्जामिनर थक जाते हैं पूछ के कि फर्स्ट कौन आया था, तो वो सेकंड वाला पूछने लगते हैं, इसलिए रनर अप को ध्यान में रखना जरूरी है। एन.सी. यंग हु वन द बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स इज फ्रॉम विच कंट्री। सबसे पहले याद रखिएगा कि एन.सी. यंग ने जीता है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स और ये बिलोंग करते हैं साउथ कोरिया को। विच स्टेट हैज बैक द ओवरऑल चैंपियनशिप इन 2023 जनजातीय खेल महोत्सव। सबसे पहले बताइए जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ पे हुआ था? भुवनेश्वर में, और इसके लिए विनर भी कौन सा स्टेट था? आंसर है उड़ीसा। ठीक है, विच कंट्री हैज वन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप इन 2023। 2023 में जो वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप हुआ था इसके लिए विनर थी इजिप्ट कंट्री। किसको हरा के इन्होंने जीता था? तो इन्होंने हराया था मलेशिया को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइस इंडस्ट्री विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच सेक्टर। माइस इंडस्ट्री जो आजकल चर्चे में है ये किस सेक्टर से रिलेटेड है? बहुत सारे लोग समझेंगे कि माइंस एंड मिनरल्स से रिलेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली इंडिया की जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है इन्होंने होस्ट किया एक इंडस्ट्री राउंड टेबल कि किस तरह से आप माइस को डेवलप कर सकते हैं कंट्री के अंदर एज अ टूरिज्म डेस्टिनेशन इन न्यू दिल्ली। ठीक है,
माइस का फुल फॉर्म एक्चुअली होता है मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड एग्जीबिशन, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेज। और इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान 200 से भी ज़्यादा मीटिंग्स कंडक्ट हुई हैं टोटल 56 सिटीज़ में अक्रॉस द कंट्री। फाइन, तो यहाँ पे माइस इंडस्ट्री किस सेक्टर से रिलेटेड हो गई? आंसर है मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेज। फुल फॉर्म आपको क्या बताया? मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड एग्जीबिशन। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं रिगार्डिंग G20। जैसा कि हम जानते हैं कि इस साल इंडिया प्रेसिडेंट था G20 का, इससे जो क्वेश्चन है वो लगातार बैक टू बैक हर एग्जाम में देखे जा रहे हैं, तो इनका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट है, इंडिया हैंडेड ओवर द G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट प्रेसिडेंसी टू विच कंट्री इन 2023? इंडिया ने हैंड ओवर कर दी G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट की प्रेसिडेंसी ब्राज़ील को 2023 में। Which city hosted the G20 Parliamentary Speakers Summit in 2023? इसके लिए वेन्यू रखा गया था नई दिल्ली को। Which city is the host of 4th G20 Sustainable Finance Working Group Meeting? जो चौथी G20 की Sustainable Finance Working Group Meeting थी, ये कहाँ पे हुई थी? वाराणसी। अब यहाँ पे 4th पूछ रहे हैं, इसका मतलब 1st, 2nd, 3rd भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये तीनों कहाँ पे हुई थी? तो आंसर है गुवाहाटी, इसके अलावा उदयपुर और महाबलीपुरम, ठीक है। गुवाहाटी कहाँ है? असम में, उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में, और महाबलीपुरम है तमिलनाडु में। वेयर वॉज द 4th G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन मीटिंग हेल्ड रिसेंटली? ये मीटिंग एक्चुअली हुई थी मुंबई में, ठीक है। विच कंट्री और ब्लॉक हैज बीन रिसेंटली एडमिटेड एज द परमानेंट मेंबर ऑफ G20? 2023 में G20 का परमानेंट मेंबर बन चुका है अफ्रीकन यूनियन, जिसमें कि टोटल 55 मेंबर स्टेट्स मौजूद हैं फिलहाल, और इसको फॉर्म किया गया था 2002 में। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग? इसके लिए वेन्यू था जयपुर सिटी। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द G20 एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी मिनिस्ट्रियल मीटिंग? आंसर इज चेन्नई, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसके लिए चेन्नई। नेक्स्ट है, PM जनमन स्कीम विच वॉज लॉन्च रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच कैटेगरी ऑफ पीपल? आपसे पूछा जा रहा है कि PM जनमन स्कीम के बेनिफिशरीज कौन लोग होते हैं। तो यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव करी है एक स्पेशल डेवलपमेंट मिशन या स्कीम फॉर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जिसके लिए टोटल आउटले तैयार किया गया है 24,104 करोड़ रुपीस का, और ये वैलिड रहेगा अगले 3 सालों के लिए। तो इस स्कीम के अंतर्गत टोटल 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस पे फोकस किया जाएगा थ्रू 9 मिनिस्ट्रीज, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भी इंक्लूडेड है, और 15,000 करोड़ रुपए अवेलेबल किया जाएगा इस मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगले 3 सालों के अंदर अंदर अंडर द डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। तो PM जनमन स्कीम के जो बेनिफिशरीज हैं वो हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ओके। अच्छा, इसके अलावा यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव करी है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग द ड्रोन्स टू द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। और इसके लिए आउटले तैयार किया गया है 1261 करोड़ रुपीस का। कब से कब तक वैलिड रहेगी? 2024 टू 25 में स्टार्ट किया जाएगा और वैलिड रहेगी 2025 टू 26 तक, ठीक है। इस स्कीम की हेल्प से लगभग ड्रोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे 15,000 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, ताकि उनको रेंटल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं टू द फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। इस स्कीम का मेन पर्पस क्या है? वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को एम्पावर करना और टेक्नोलॉजीज को नई दिशा देना थ्रू ड्रोन सर्विसेज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग ड्रोन्स टू द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ये किस कैटेगरी की स्कीम है, याद रखिएगा ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स रिवाइज कर लेते हैं। शक्ति स्कीम विच एम्स टू प्रोवाइड फ्री बस ट्रेवल टू द वुमेन इज इम्प्लीमेंटेड इन विच इंडियन स्टेट? शक्ति स्कीम के अंतर्गत फ्री बस ट्रेवल दिया जाएगा वुमेन को, और ये कौन से स्टेट की स्कीम है? आंसर है कर्नाटका। सारिके सुरक्षा इंश्योरेंस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये स्कीम भी कर्नाटका की है। मेंडम मंजपाई इज अ स्कीम लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट टू कर्ब द प्लास्टिक यूसेज? प्लास्टिक यूसेज को टैकल करने के लिए मेंडम मंजपाई नाम की स्कीम लॉन्च की है तमिलनाडु ने। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च द ज्ञान सहायक स्कीम? ये स्कीम किसकी है? आंसर है गुजरात। विच स्टेट लॉन्च द मिताई स्कीम टू ऑफर फ्री इंसुलिन थेरेपी टू द डायबिटीज पेशेंट? डायबिटीज पेशेंट को फ्री इंसुलिन थेरेपी देने के लिए मिताई स्कीम को लॉन्च किया है केरला स्टेट ने।
विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड अरुणोदय 2.0 जो कि एक पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम है। ये है असम स्टेट की, ठीक है। नेक्स्ट है विच कंट्री रिसेंटली हाइक्ड इट्स मिलिट्री स्पेंडिंग टू 30% ऑफ फिजिकल एक्सपेंडिचर। कौन सी कंट्री है जिसने अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग को बढ़ाते हुए अब कितना कर दिया है, फिजिकल एक्सपेंडिचर का टोटल 30%। तो ये कंट्री है रशिया। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने ऑफिशियल अप्रूवल दिया है कि मिलिट्री स्पेंडिंग को बढ़ा दिया जाए और अब ये हो जाएगा फिजिकल एक्सपेंडिचर का टोटल 30%। और कब से इफेक्टिव हो जाएगा ये 2024 में, ठीक है। रीजन क्या है, ऑब्वियसली रशिया यूक्रेन वॉर। तो इसी के साथ जो डिफेंस और सिक्योरिटी पे ये खर्चा करते हैं वो ओवरऑल बजट में अगले साल से 40% ऑफ ऑल द बजट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रशिया कंट्री। चलिए इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे चलते हैं। विच कंट्री रीच्ड एन एग्रीमेंट विद इंडिया एंड द पेरिस क्लब ग्रुप ऑफ क्रेडिटर्स ऑन अ डेट ट्रीटमेंट प्लान। ये कंट्री है श्रीलंका। श्रीलंका एक एग्रीमेंट पे फाइनली पहुंच चुकी है इन प्रिंसिपल विद इंडिया एंड द पेरिस क्लब ग्रुप ऑफ क्रेडिटर्स, जिसमें कि जापान भी आता है, ऑन अ डेट ट्रीटमेंट प्लान। इससे कि जो ये नेशन है ये ऑब्टेन करेगा IMF का नियरली $3 बिलियन रिकवरी पैकेज, ठीक है। Which African country announced to construct its first utility scale geothermal energy independent power producer? ये कंट्री है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने डिसाइड किया है कि वो कंस्ट्रक्ट करेंगे अपना पहला यूटिलिटी स्केल जियोथर्मल एनर्जी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। विच कंट्री स्क्रैप द वर्ल्ड फर्स्ट स्मोकिंग जनरेशन बैन टू फंड द टैक्स कट। कौन सी कंट्री है जो स्क्रैप कर रही है दुनिया का पहला स्मोकिंग जनरेशन बैन? ये कंट्री है न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड में बैन लग गया था स्मोकिंग के ऊपर और ऐसे लोग जो 2009 के बाद पैदा हुए हैं उनको लीगल तरीके पे कभी भी सिगरेट्स खरीदने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब ये जो लॉ बनाया था न्यूजीलैंड ने इसको स्क्रैप करने की बात हो रही है। हैम्बनटोटा पोर्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज इज इन विच कंट्री। ये पोर्ट कहाँ पे है? हमारे नेबरिंग कंट्री में है, श्रीलंका। Which country signed a memorandum of understanding with Pakistan to invest around $20 billion in the country? पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बहुत ही बिगड़ चुका है और इसके लिए UAE ने डिसाइड किया है कि वो पाकिस्तान की मदद करेंगे $20 बिलियन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है Who has been appointed as the head coach of Indian cricket team by the Board of Control for Cricket in India? BCCI ने किसको अपॉइंट किया है as the head coach of Indian cricket team? यहाँ पे आंसर है वेरी फेमस राहुल द्रविड़। इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है एज द हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस क्रिकेट टीम। कब तक? टिल द 2024 T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा बाउलिंग कोच कौन नियुक्त हुए हैं? ये हैं पारस मामरे, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। फिर बैटिंग कोच कौन नियुक्त हुए हैं? ये हैं विक्रम राठौर, ओके। और फील्डिंग कोच कौन नियुक्त हुए हैं? ये हैं टी दिलीप। एक्चुअली सारे रीअपॉइंटमेंट हैं, पहले से ये लोग इसी पोजीशन पे थे और इनको फिर से रीअपॉइंट किया गया। याद रखिएगा इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच कौन रहेंगे? आंसर है राहुल द्रविड़। चलिए रिसेंट अपॉइंटमेंट्स पे चलते हैं एक बार। हु वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप? कौन नियुक्त हुए हैं डायरेक्टर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के? तो यहाँ पे आंसर है मिस्टर आलोक शर्मा, ओके। Anup Singh, a member of 15th Finance Commission, was appointed as the distinguished fellow of which institution? Anup Singh जो कि मेंबर हैं 15th Finance Commission के, ये हाल ही में अपॉइंट हुए हैं as the distinguished fellow of नीति आयोग। David Cameron has been appointed as the foreign secretary of which country? इनको हाल ही में बनाया गया है फॉरेन सेक्रेटरी UK का। Ashok Vaswani was appointed as the new MD and CEO of which bank? ये नए MD और CEO बन चुके हैं कोटक महिंद्रा बैंक के। KN शांत कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? KN शांत कुमार को नियुक्त किया गया था चेयरपर्सन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का, ओके। आंसर इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है अंगदवीर सिंह बाजवा एंड गनीमत शेखौन हु वर सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ये लोग किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं? एक्चुअली हाल ही में इन्होंने जीता है मिक्स्ड स्कीट गोल्ड फॉर पंजाब। कहाँ पे? इन द 66th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, ठीक है। और वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में एशियन गेम्स चैंपियन सिफ्थ कौर सामरा ने हराया है ओलंपियन अंजुम मुदगिल को बाय 1.9 पॉइंट्स और इसी के साथ इन्होंने गोल्ड जीत लिया था।
तो यहाँ पे जो इनाम लिखे हैं अंगदवीर सिंह बाजवा एंड गनीमत सिखोन, ये रिलेटेड हैं शूटिंग से। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। स्पोर्ट करंट अफेयर्स में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे। दो नाम लिखते हूँ यहाँ पे, तुषार शेलके एंड संगीता। किस वजह से न्यूज में है? क्योंकि इन्होंने क्लेम किया है रिकर्व मेन एंड वुमेन्स टाइटल इन द नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप, ठीक है। और अगर हम कंपाउंड डिवीजन में बात करेंगे तो प्रथमेश जावकर और वर्ल्ड चैंपियन अदिति स्वामी, इन्होंने जीता है मेन एंड वुमेन टॉप टाइटल्स इन द कंपाउंड डिवीजन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तुषार शेलके एंड संगीता जो आजकल चर्चे में थे, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, तो आपको याद रखना है कि आर्चरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शामसी तलब इज अ वाटर स्टोरेज रिजर्वॉयर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। शामसी तलब जो कि एक वाटर स्टोरेज रिजर्वॉयर है, ये किस स्टेट में लाई करता है? आंसर है नई दिल्ली। तो नेशनल वाटर मिशन जो कि वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जल इतिहास उत्सव को इसी जगह पे, मतलब शामसी तलब में, जो कि सिचुएटेड है दिल्ली में। इसका एम क्या है? पब्लिक कॉन्शियसनेस को रेज करना कि किस तरह से आप सेफगार्ड कर सकते हैं अपने वाटर हेरिटेज साइट्स को। साथ ही टूरिज्म को प्रमोट करना भी इसका एक पर्पज है, और रेस्टोरेशन हो सके ऐसे हेरिटेज स्ट्रक्चर्स का, ये भी कोशिश की जाएगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर दिया है जल शक्ति अभियान को, जिसकी थीम इन्होंने क्या रखी है? सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देखते हैं। विच स्टेट कोलैबोरेटेड विथ मेटा टू रेज अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स अबाउट ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिजिटल सिटीजनशिप। कौन सा स्टेट है जिसने मेटा के साथ कोलैबोरेट किया है? किस लिए? अवेयरनेस रेज करने के लिए अमंग स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स। किससे रिलेटेड? ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिजिटल सिटीजनशिप से रिलेटेड। तो यहाँ पे आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका की सरकार ने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है मेटा के साथ। उसके बाद ये दो इनिशिएटिव्स लॉन्च कर रहे हैं जिनका पर्पस रहेगा अवेयरनेस को रेज करना अमंग द स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स कि किस तरह से आप ऑनलाइन सेफ्टी मेंटेन कर सकते हैं और ये कितनी इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो 1 लाख टीचर्स को ट्रेन करेंगे, साथ ही 10 लाख स्टूडेंट्स को इन डिजिटल सेफ्टी। कब तक? बाय द एंड ऑफ 2025 इस पार्टनरशिप के तहत। ओके, यहाँ पे आंसर है कर्नाटका स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरा युवा पुंदुआना प्लांट, अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेशीज, हैज बीन रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच इंडियन स्टेट। तो ये जो प्लांट है जो कि एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेशीज है, हाल ही में ये पहली बार हमें कौन से स्टेट से देखने को मिला? तो ये प्लांट हमें मिला था मणिपुर स्टेट से। रास महोत्सव, जिसको आप रास लीला फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं, ये कौन से स्टेट का त्योहार है? आंसर हो जाएगा असम। कृष्णा वेनी संगीता निरंजनम फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? ये फेस्टिवल है आंध्र प्रदेश का। कांगला पैलेस इज अ हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ विच इंडियन स्टेट? आंसर इज मणिपुर। नेक्स्ट है ललित अंबिका हु रिसीव्ड टॉप फ्रेंच ऑनर्स इज द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ। तो ललित अंबिका जिन्होंने रिसीव किया टॉप फ्रेंच ऑनर, ये किस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मर डायरेक्टर रह चुकी हैं? आंसर है यहाँ पे DRDO। और फ्रेंच एम्बेसडर टू इंडिया ने ऑनर किया इनको, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर रह चुकी हैं डायरेक्टोरेट ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम ऑफ इसरो की, और इनको किस अवार्ड से नवाजा गया है? लीजन डी ऑनर। ठीक है, तो इन्होंने काम किया है बहुत सारे इसरो रॉकेट्स के ऊपर, स्पेशली PSLV में, और ये सेकेंड इसरो साइंटिस्ट हैं आफ्टर फॉर्मर इसरो चेयरमैन AS किरण कुमार, जिनको लीजन डी ऑनर का खिताब मिला है फ्रांस के द्वारा फॉर प्रमोटिंग इंडो फ्रेंच स्पेस कॉपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर A, दैट इज DRDO। चलिए कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं। फर्स्ट है विच फिल्म रिसीव्ड द स्पेशल ज्यूरी और सिल्वर पिकॉक अवार्ड एट द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। जो 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, इस दौरान किस मूवी ने अवार्ड जीता है स्पेशल ज्यूरी और सिल्वर पिकॉक ऑनर का? तो स्पेशल ज्यूरी और सिल्वर पिकॉक अवार्ड दिया गया कन्नाडा फिल्म कंटारा को, जिसको कि डायरेक्ट किया था ऋषभ शेट्टी ने, और अब्बास आमिनी ने डायरेक्ट किया था एंडलेस बॉर्डर्स को, जिसको कि खिताब मिला है बेस्ट फिल्म और द गोल्डन पिकॉक अवार्ड का। इसको भी जरूर याद रखिएगा। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड
मिला था स्टेफन कोमंडेरेव को इनकी फिल्म ब्लैगाज लेसन्स के लिए, ठीक है। तो ये सारी कैटेगरीज अलग अलग हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। Which public sector enterprise was awarded the Best Employer for Policies in Diversity and Inclusion Award by ASSOCHAM? तो ASSOCHAM ने ये अवार्ड दिया REC लिमिटेड को। Who has been awarded the Pakistan's highest civilian award, the निशाने पाकिस्तान in 2023? पाकिस्तान के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम क्या है? निशाने पाकिस्तान। और इस साल ये प्रेजेंट किया गया डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को। ओके। Who is the first Indian woman to receive the International Emmy Directorate Award? ये अवार्ड दिया गया है एकता कपूर को। और लास्ट है which Indian received NASA Impact Planet Award 2023? ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया डॉक्टर सुजीत रॉय को। फाइन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए और इसी के साथ हमने आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। कल हम फिर मिलेंगे विद द नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और काफ़ी कुछ सीखा होगा नया। चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे आपकी टर्न है इनका आंसर बताने की, जिससे कि मुझे पता चले कि आप कितना ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और कितना ग्रैस्प कर पा रहे हैं। तो इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, और जो नहीं आते उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नए हैं तो विद टाइम जो आपका स्कोर है वो डेफिनेटली इंप्रूव होगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenuz Hatsana signing off.